Hello guys, I am Sonam. Welcome to AS classes. Today we are going to discuss UGC NET previous year questions 2015 December part 1. First question: greater the handicap of the student coming to the educational institute, greater the demand on the किसकी ज़्यादा डिमांड होती है हैंडीकैप स्टूडेंट में? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टीचर. Second question: what are the characteristics of the continuous and comprehensive evaluation? Characteristics continuous और comprehensive evaluation के क्या हैं? It increase the workload on student by taking multiple tests. किसी भी evaluation का हम workload नहीं कह सकते. It replace marks with grades. Yes, बिल्कुल सही है. इट एवेलुएट एवरी एक्सपेक्ट ऑफ द स्टूडेंट. बिल्कुल सही है, हर स्टूडेंट के एक्सपेक्ट को देखा जाता है. इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया. ये एग्जामिनेशन के फोबिया को कम करता है. अगर हम बार बार टेस्ट देते रहेंगे तो क्या होगा? एग्जामिनेशन का फोबिया कम हो जाएगा. सो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट. बी सी डी इज़ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन: विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट डिनोट ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टूडेंट? कौन सा है जो ग्रेट स्ट्रेंथ टीचर की डिनोट करता है? फर्स्ट, फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट. जो हमारी है फुल टाइम, जो टीचर है फुल टाइम अपना इंस्टीट्यूशन को देता है. कभी 24 आवर्स तो देते नहीं है, ये बात गलत होगी. सेटिंग एग्जाम्पल्स, प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ सेटिंग. विलिंगनेस टू पुट अजम्पशन टू द टेस्ट. टीचर के अकॉर्डिंग हम टेस्ट लेते हैं, बिल्कुल सही. एक्नॉलेजिंग मिस्टेक, कि हमें जो मिस्टेक है उसकी नॉलेज होती है. सो बी सी डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन: विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन? कौन सा जो स्टेटमेंट करेक्ट है? दे आर मोर ऑब्जेक्टिव दैन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन. ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं क्योंकि हमें 4 या 5 ऑप्शंस मिल जाते हैं, उसमें से हमने चूज़ करना है. ट्रू फॉल्स में हमें सिर्फ 2 ऑप्शन मिलते हैं, ट्रू और फॉल्स. नेक्स्ट वर्ड: एज चेयरमैन ऑफ एन इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन एजुकेशन, जैक्यूस डेलियर रिपोर्ट टू UNESCO वाज टाइटल. क्या टाइटल था? उनका टाइटल था लर्निंग द ट्रेजर विद इन. कि हमें लर्निंग क्या है? ट्रेजर विद इन. ठीक है. जो चेयरमैन थे इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ द एजुकेशन के, जैक्यूर डेलर, उनका क्या था? लर्निंग द ट्रेजर विद इन. नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग? क्या ज़रूरी है हमारी टीचिंग के लिए? डायग्नोस मीन्स हमें बार बार देखना चाहिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है. जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारी प्रॉब्लम देखता है, उसके लिए टेस्ट करता है ना. रेमेडी, डायरेक्शन, फीडबैक, ये सारे जो है रिक्वायर्ड है गुड टीचिंग के लिए. ए बी सी डी आर करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च? पार्टिसिपेटरी रिसर्च में कौन सी जो है ट्रू नहीं है? इट्स सोल पर्पस इज़ प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज. जो है सोल पर्पस मतलब जो हमारी प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज है, जो हमारी नॉलेज है वो सोल पर्पस के लिए, पर ऐसा नहीं है. हम क्या नॉलेज किस लिए गेन करते हैं? ताकि हमारी नॉलेज इंक्रीज हो. नेक्स्ट क्वेश्चन: विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस के लिए क्या चीज़ ट्रू है? इट ओनली द नल हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड. नल हाइपोथेसिस जो है टेस्ट की जाती है. नल हाइपोथेसिस क्या होता है? हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं, हमारे साथ कुछ ऐसा, हम क्या देखते हैं कि आजकल डिमांड किसकी है, उसके अकॉर्डिंग नल हाइपोथेसिस जो हम टेस्ट करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक रूल ऑफ APA स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग फॉर्मेट? ये APA स्टाइल का है क्वेश्चन. APA और MLA 2 स्टाइल है. ठीक है. इसमें क्या क्या ऑप्शन है? इन्वर्ट ऑथर नेम, लास्ट नेम फर्स्ट. जो लास्ट नेम होता है वो फर्स्ट पे आ जाता है. जैसे मेरा नाम क्या है? सोनम चैन, तो चैन पहले आएगा, देन सोनम आएगा. ठीक है.
इटैलिक्स टाइटल ऑफ लॉन्गर वर्ड सच एज बुक एंड जर्नल, जो उनके टाइटल है वो लॉन्गर वर्ड मतलब कैपिटल लॉन्गर वर्क, जैसे ज़्यादातर हम बुक्स और एंड जर्नल्स में लिखते हैं। अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स रेफरेंस लिस्ट, जो रेफरेंस लिस्ट की कैसे वो रेफरेंस लिस्ट बनाए अल्फ़ाबेटिकली, जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, ऐसे अल्फ़ाबेटिकली बनाए। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमिनार, सेमिनार के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इट इज़ फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन, एकेडमिक इंस्ट्रक्शन के द्वारा लिए जाते हैं। जब हमें टीचर कहते हैं कि आप सेमिनार दो तभी हम करते हैं ना। इट इन्वॉल्व क्वेश्चनरी, डिस्कशन एंड डिबेट, इसमें सब कुछ इन्वॉल्व होता है। क्या क्या इन्वॉल्व होता है? क्वेश्चनरी, डिस्कशन और डिबेट। ठीक है। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ये बात गलत है। इट नीड इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किल पर्सन, जो स्किल पर्सन की इन्वॉल्वमेंट तहाँ ज़रूरी होती है क्योंकि हमें पता लगे कि हमें कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने में मिले, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इन एन एरिया। हम क्या करते हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी की जो है वो कैसे काम कर रही है, तो हम क्या करते हैं, वो कौन सा चीज़ प्रेफर करते हैं? हम क्वेश्चनर करते हैं। जैसे अब गली में जाके, मोहल्ले में जाके आपका एमएलए कैसे वर्क कर रहा है, हम जब कुछ लेते हैं ना, क्या कहते हैं, डाटा लेते हैं, तो हम किसके थ्रू लेते हैं? क्वेश्चनरी के थ्रू। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आप हमें बताइए, आपका कुछ प्रॉब्लम पेंडिंग है, काम पेंडिंग है, जैसे पानी की प्रॉब्लम, बिजली की प्रॉब्लम, ये सारी किससे पता लगती है? क्वेश्चनरी से। नेक्स्ट, एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व, एथिकल नॉर्म्स में कभी भी थीसिस फॉर्मेट नहीं आता। क्या नहीं होता? थीसिस फॉर्मेट। उसमें कॉपीराइट हो सकता है, पेटेंट पॉलिसी का होता है, डाटा शेयरिंग पॉलिसी, मतलब एथिकल फॉर्म होता है कि हमें जो एक डाटा मिला है ना, वो एक बंदे का अगर यूज़ किया है तो हमें क्या है, उसका रेफरेंस देना पड़ता है, तो वो पॉलिसी के अंदर आता है। डाटा शेयर हो सकता है बट एक पॉलिसी के थ्रू। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी इवैल्यूएशन ऑफ टीचर आर, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है स्टडी इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स? कहते हैं गैदर करनी इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट वीकनेस, स्टूडेंट की वीकनेस से इन्फॉर्मेशन गैदर करनी। बट स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स, टीचर को क्या क्या करना चाहिए ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, आपको एक चीज़ बता के। ठीक है, टू मेक टीचर्स टेक टीचिंग सीरियसली, टीचर को हमेशा सीरियसली पढ़ाना चाहिए। टू हेल्प टीचर अडॉप्ट इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग है यहाँ पे कि जो हमने नए नए मेथड वो अडॉप्ट करें ताकि बच्चों को समझ आ जाए। टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ फर्दर इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग ग्रेड, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा कोई क्वेश्चन, हम दोबारा पूछते हैं, दोबारा समझाते हैं, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे स्टूडेंट एवेलुएशन और टीचर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द क्लासरूम कम्युनिकेशन एज द बिगिनिंग ऑफ डायनेमिक पैटर्न ऑफ आइडिया इज रेफर्ड। सेंट्रल पॉइंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन, बिगिनिंग ऑफ डायनामिक पैटर्न, हम डायनेमिक पैटर्न मतलब चेंज करने वाले। सेंट्रल पॉइंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन का क्या है? माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग से हम क्या करते हैं, हम मतलब कि देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पेक्ट ऑफ द वॉइस अदर देन द स्पीच आर नोन एज, जो एक्सपेक्ट ऑफ वॉइस है अदर देन द स्पीच, वो क्या होती है? पैरा लैंग्वेज, मतलब वॉइस के अदर देन स्पीच, वॉइस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है। पैरा लैंग्वेज का मतलब हम दो लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना, जैसे हिंदी और इंग्लिश। कई बार जैसे अब मैं लेक्चर दे रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स है। ठीक है, एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज इफेक्टेड बाय, हर टाइप की कम्युनिकेशन किस पे इफेक्ट करती है? कॉन्टेक्स्ट, कि आपका जो टॉपिक है वो किसके रिगार्डिंग है, आप किस पे बोल रहे हो। कॉन्टेक्स्ट इज मेन पॉइंट, कॉन्टेक्स्ट मतलब जो डाटा आपका। ठीक है, डन। फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीट्यूड, एक्शन एंड अपीयरेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन आर कंसिडर एज, जो हमारी है
एटीट्यूड, एक्शन, हम कैसे एक्शन करते हैं, पेरेंट्स है, ये कौन से में आती है क्लासरूम कम्युनिकेशन में, ये नॉन वर्बल में आते हैं। हम कोई भी एक्शन करते हैं वो किस में आता है, नॉन वर्बल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन। टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन यूटिलिटेरियन, इसका मतलब है कि जो टीचर स्टूडेंट का कम्युनिकेशन होता है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे होता है, ठीक है, यूनिक होता है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लासरूम में कम्युनिकेटर ट्रस्ट लेवल, जो क्लासरूम में कम्युनिकेटर का सबसे ज़्यादा ट्रस्ट लेवल कौन सा होता है, आई कॉन्टैक्ट। जैसे हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, मैम ने पूछा, हमें होमवर्क किया, हमने बोल तो हाँ दिया और आई से ना का इशारा, तो आई कॉन्टैक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेटर ट्रस्ट लेवल कौन सा है, आई कॉन्टैक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट टर्म इन द सीरीज, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, सीरीज़ की नेक्स्ट टर्म पूछी गई है 2, 5, 10, 17, 26, 37, ये सारे क्या हैं, सीरीज़ है। अब हम इसमें क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। पहले नंबर पे 2 और 5 में कितना डिफरेंस है, 3 का 5, 5 और 10 में कितना है, 5 का, 10 और 17 में, 7 का, 17 और 26 में, 9 का, 26 और 37 में, 11 का। अब बात ध्यान रखो, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे पहले में 3 का आया, फिर 5 का आया, फिर 7 का आया, फिर 9 का आया, फिर 11 का आया। अब कितने का होगा, 13 का, क्या होगा, 13 का। नेक्स्ट क्या होगा, 13 का, 2 इंक्रीमेंट हो रहे हैं ना, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 37 + 13 = 50। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते ग्रुप ऑफ 210 स्टूडेंट अपेयर इन सम टेस्ट, 210 स्टूडेंट ने अपेयर किया है कोई टेस्ट, उसमें मीन दिया है 1/3 स्टूडेंट का, इट फाउंड टू बी 60, क्या फाउंड हुआ, 60। द मीन ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट इज फाउंड टू बी 78, द मीन ऑफ द होल ग्रुप, सारे ग्रुप का मीन निकालना है। अब देखो एक्सप्लेनेशन, टोटल स्टूडेंट किसने बताए हमें, 210 ले लिए, उसका 1/3 दिया था, उसका मीन दिया हुआ है, 1/3 निकालना पड़ेगा। 210 का 1/3 कितना आएगा, 210 / 3 कितना आया, 70। 70 स्टूडेंट का मीन कितना है, 60, वो हमें गिवन है, ये देखो, इज फाउंड टू बी 60, ठीक है। लेट अस सम ऑफ मार्क्स ऑफ 70 स्टूडेंट विल बी x, 70 स्टूडेंट का हमने क्या कर लिया, x अज्यूम कर लिया सम, मीन भी हमें गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी गिवन है, ठीक है। मीन कितना है, 60, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 70, और हमने क्या अज्यूम किया था, x। अब हम मीन कैसे निकालते हैं, ये देखो, मीन कैसे निकालते हैं, मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल आइटम्स ओवर टोटल नंबर्स, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स की बात की। अब इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 70, और हमें जो है प्लस तो पता ही नहीं, हमने x एज्यूम कर लिया। अब x क्या करेंगे, इधर डिवाइड है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 70 × 60, 7 6 42, 4200 आ गया, इतना डन। रिमेनिंग स्टूडेंट, अब रिमेनिंग स्टूडेंट कितने बचे थे हमारे पास, 210 में से 70 तो आ गए, 140 स्टूडेंट। अब हमने कितने मीन स्टूडेंट का निकालना है, 140 स्टूडेंट का। 140 स्टूडेंट का कैसे निकालेंगे, सेम मेथड, सम ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 78 का हमने क्या किया, सम निकाल लिया, 140 स्टूडेंट इंटू 78, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। अब उसका कितना था, सम ऑफ मार्क्स स्टूडेंट 70 स्टूडेंट का 4200, और इसका कितना आया 10,920, तो टोटल कितना आ गया 15,120। यहाँ से दोबारा समझा रही हूँ, यहाँ तक तो क्लियर होगा कि वो 210 जो थे स्टूडेंट थे, उसमें 70 का हमें मीन गिवन था, बाकियों का हमने फाइंड करना था। अब मीन ऑफ 140 स्टूडेंट का हमें गिवन है, ये देखो
रिमेनिंग स्टूडेंट आर फाउंड टू बी 78। 78 गिवन था। 78 स्टूडेंट का हमने सम ऑफ मार्क्स निकालना है। अब हमें पता है स्टूडेंट कितने हैं 140 और कितने हैं 78। 140 इंटू 78 जो भी आया उसके साथ क्या प्लस कर देना है 4200 और 15120 आया। अब टोटल कितने हैं 210 स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट्स आर 210। सो हमने डिवाइड कर दिया और हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या आया 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट टर्म एम द सीरीज इज। अब सीरीज क्या है इनकी, B2E D5H F12K H27N। पहले तो हमने ये चीज़ चेक करनी है इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है। बी में सी नहीं लिया, डी के बाद ई नहीं लिया, एफ के बाद जी नहीं लिया, एच के बाद हमने क्या नहीं लेना, आई नहीं लेना और जे लेना है। अब एक तो डिजिट हमारी फाइनल होगी, क्या आनी है जे। तो दो ऑप्शन हम क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, ये चेक करना है 56 आना है या 58 आना है। ठीक है, एक और ऑप्शन से बताऊं, जल्दी हो जाएगा। अब लास्ट वाला देखो, ई है, एच है, के है, एन है। इसमें क्या आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं और इसमें लास्ट में क्या है, नंबर है जो कि डिस्कार्ड हो जाएगा। अब मैं प्रॉपर आपको समझाती हूँ कैसे किया है। कई बार ऐसे डिस्कार्डिंग नहीं होती, आपको आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट जे क्लियर हो गया। अब 2 है, 5 है, 12 है, 2 5 12 27। इनमें डिफरेंस 3 का, 7 का, 15 का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आएगा, ये कैसे आ रहा है डिफरेंस, जब देखो ये 2 5 12 27 कैसे आया। अब मैंने लिया 2, ठीक है। अब 5 कैसे बन रहा है, 2 को 2 में मल्टीप्लाई कर दिया और +1 कर दिया, क्या बन गया 5। ठीक है, डन। अब क्या किया, 5 में क्या किया, 5 इंटू 2, ये मैं प्रॉपर यहाँ पे समझा रही हूँ मैं। 2 5 नेक्स्ट क्या था, 12 27, 2 5 12 27। ठीक है, 2 में 2 एस्टेज लिख लिया। 5 कैसे बना, 2 इंटू 2 +1, ये नंबर सीरीज में भी आ सकता है इसलिए ये करा रही हूँ। अब क्या किया, 5 इंटू 2 +2 बन गया 12। मीन्स जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर +1 ऐड कर दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 ऐड कर दिया। अब ऐसे ही 27 को कैसे करेंगे, देखो 27 का यहाँ पे समझा रही हूँ। 27 का 12 × 2, यहाँ पे 1 ऐड किया, यहाँ पे 2 ऐड किया। अब यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, 3, क्या बन गया, 12 2 ज़ा 24, 24 + 3 क्या बन गया, 24 + 3 27। अब नेक्स्ट क्या आएगा, हमें नेक्स्ट यही पूछा था ना। अब क्या करना है, 27 इंटू 2 हमारा क्या था, 1 2 3 ऐड हो गए थे। अब हमने क्या करना है, ऐड 4, 7 2 ज़ा 14, 1 5 4 + 4 58, ये हमारा आ गया 58।
ये ध्यान से करना है। नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस क्या होते हैं ऐसे ही दिए होते हैं। हमारी अगली सीरीज़ क्या होगी, इसमें नंबर सीरीज़ भी होगी और हमारी पैटर्न सीरीज़ भी होगी, दोनों होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टी वाज हेल्ड इन विच, ग्रैंड मदर है, फादर है, मदर है, 4 सन है और उनकी वाइफ्स हैं। 4 सन की वाइफ्स हैं एंड 1 सन एंड 2 डॉटर और 2 ईच ऑफ द सन वर प्रेजेंट। द नंबर ऑफ फीमेल प्रेजेंट इन द पार्टी। एक पार्टी है, उसमें क्या कौन है, ग्रैंड मदर है। अब हमें फीमेल्स पता करनी है। पहले तो हमारी आ गई ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर आ गई, वन हमारी आ गई ग्रैंड मदर। अब 1 मदर आ गई, 4 सन की 4 वाइफ्स भी तो होगी, 4 वाइफ आ गई। अब कहते हैं हर जो है सन है उनकी कितनी डॉटर है, 2 डॉटर है। मतलब 4 सन है तो कितनी डॉटर हुई, 4 इंटू 2 दैट इज 8। क्या आ गई, डॉटर्स आ गई। अब हमने ऐड करना है 1 ग्रैंड मदर, 1 मदर, 4 वाइफ्स एंड 8 डॉटर्स। टोटल फीमेल्स कितनी होगी, 14 फीमेल्स होगी। डन। क्या ध्यान से सिर्फ क्वेश्चन देखना था। कहते कितनी पार्टी हो रही है, उसमें एक मदर है, ग्रैंड मदर है और 4 बेटे हैं, 4 बेटे की उनकी वाइफ्स हैं। हर बेटे की है ना एक बेटा है और 2 उनकी डॉटर्स हैं। टोटल कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। हमने प्रीवियस ईयर सीरीज स्टार्ट की है, आपको आई होप अच्छी लग रही हो। अगर आपने कोई भी मतलब अपनी वैल्यूएबल कमेंट्स देनी है तो मुझे ज़रूर देना, ताकि हम आगे क्या करें, किस पे वीडियोस बनाएं, वो एक कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी वीडियो बन जाएगी। अगर पेपर 1 पे चाहते हो, पेपर 2 CS पे चाहते हो तो मुझे बता देना। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो द प्रेस द bell icon. Thank you very much. Bye. Take care.